Good morning, students. Today we discuss about next topics of acid, bases and salt. In previous lecture we discuss about chemical properties of acids and base, and today we discuss about how strong are acid or base solutions, कि कैसे एसिड और बेस सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग बनते हैं। एसिड और बेस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम उनके अंदर H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि किसी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कितनी है। और इस स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम pH टर्म को यूज करते हैं। pH टर्म इज ए पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन in a solution, and P stands for power and H stands for hydrogen ion। और जो ये pH पेपर होता है इसका स्केल 0 से स्टार्ट होकर 14 तक होता है और जो न्यूट्रल वैल्यू होती है pH की वो क्या होता है 7 होती है। यदि 7 से वैल्यू 0 की ओर जाती है तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, और यदि 7 से 14 तक pH की वैल्यू जाती है तो उसमें OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती चली जाती है। और नेक्स्ट वन आई टेल यू अबाउट, जब हम 7 से 0 तक जाती है वैल्यू, pH वैल्यू कम होती चली जाती है, तब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है और एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता चला जाता है। और जब 7 से 14 तक pH की वैल्यू जाती है तब बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती चली जाती है। और ये pH पेपर हमें अलग अलग एसिड्स और बेस के pH वैल्यू को मेजर करने में हेल्प करता है। जितनी कम pH की वैल्यू होगी उतनी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा होता चला जाएगा। यदि हम 7 से डिक्रीज होती चली जाएगी pH की वैल्यू, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होंगे और हाइड्रोनियम आयन फॉर्मूला इज H3O पॉजिटिव। हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होगी और एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता चला जाएगा। जितनी pH वैल्यू कम होगी उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और 7 से 14 तक वैल्यू चली जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी pH वैल्यू, तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और बेसिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता चला जाएगा। और सबसे स्ट्रॉन्ग बेस की वैल्यू होती है 14 और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड की वैल्यू होती है 0। नेक्स्ट वन आई टेल यू अबाउट, if in any solution concentration of H positive ion is equal to OH negative ion, यदि किसी सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन OH नेगेटिव के इक्वल है तब pH वैल्यू होगी, देन pH वैल्यू इज इक्वल टू 7, उसकी वैल्यू होगी 7। जब किसी सोल्यूशन में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन इक्वल है देन pH वैल्यू इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट वन आई टेल यू, इफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन OH negative ion, then pH is less than 7, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा OH नेगेटिव से, तो pH की वैल्यू 7 से कम होगी और वो सोल्यूशन एसिड होगा। नेक्स्ट आई टेल यू, if H positive concentration is less than OH negative, then pH value is more than 7।
हाइड्रोनियम आयन इंक्रीज हुए, यहां पर देखो हाइड्रोनियम आयन इंक्रीज हुए तो पीएच वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 7, और बेसिक कैरेक्टर क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। नेक्स्ट आई डिस्कस विद यू यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर is the mixture of many common indicators which can change their color in certain pH value. यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐसा इंडिकेटर होता है जो अपने कलर को चेंज कर देता है इन डिफरेंट पीएच वैल्यू, अलग अलग पीएच वैल्यू में अपने कलर को चेंज कर देता है, उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसी तरह से लैब में एक पीएच पेपर भी आता है। पीएच पेपर को यदि हम किसी सब्सटेंस के अंदर डिप करते हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रोवाइड करता है इन डिफरेंट पीएच वैल्यू ऑफ ए सब्सटेंस। इन दिस वे वी कैन मेजर द पीएच वैल्यू ऑफ ए सब्सटेंस एंड दे गिव डिफरेंट डिफरेंट कलर्स इन डिफरेंट डिफरेंट पीएच values. Now we discuss like they give different pH value. In 0 pH value, dark red color. 1 pH value, red color. 2 pH value, red color. And 3 pH value, orange red color. 4 pH value, orange color. And 5 pH value, orange yellow color. 6th pH value, greenish yellow in color. 7th pH value, green in color. 8th pH value, greenish blue in color. 9th pH value, blue in color. 10th pH value, navy blue. And 11th pH value, purple. 12th pH, dark purple. 13th pH value, violet. And 14th pH value, violet color. In this way, universal indicator and pH paper give different color in different pH. Next, I tell you about salts. Acid and base react with each other, then they form a compound that is known as salts. Example like HCl, hydrochloric acid, NaOH, sodium hydroxide base, when react with each other, they form NaCl, sodium chloride, that is common salt, and water is formed. Next example is H2SO4, sulfuric acid, and NaOH, sodium hydroxide, when react with each other, they form a salt Na2SO4, sodium sulfate, and water is formed. In this way, salt is formed when acid and base react with each other. And when salt is formed, then cation part come from base. जो cation part है वो बेस से आता है, और जो नेगेटिव पार्ट है, अनायन है, वो एसिड से आता है। कैटायन Na पॉजिटिव, जो एटम पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है उसे हम बोलते हैं कैटायन, और जो एटम नेगेटिव चार्ज कैरी करता है उसे हम बोलते हैं अनायन। सो पॉजिटिव चार्ज कम फ्रॉम बेस एंड नेगेटिव चार्ज कम फ्रॉम acid, then salt is formed. Next, I tell you about family of salts. जिन salts में सेम पॉजिटिव आयन हो और नेगेटिव आयन हो, उन्हें हम एक फैमिली के salts बोलते हैं। Firstly, I tell you the salts having same positive ion and negative ion are said to be belong to the same family of salt. Like example, NaCl, Na2SO4, दोनों में पॉजिटिव आयन है Na, इसमें भी सोडियम है और Na2SO4 में भी सोडियम है। So they belong to the same family that is known as sodium salt. And next example is NaCl, KCl, ZnCl2, sodium chloride, potassium chloride, zinc chloride, that belongs to the same family and that is known as chloride salts. Next, I tell you about pH of salt solution, कि salt solution की pH वैल्यू कितनी होती है, और जब 7 होती है तो salt न्यूट्रल होता है, लेस देन 7 हो तो एसिडिक साल्ट होता है, जब मोर देन 7 हो then that are basic in nature. Now I explain, when strong acid and strong base react with each other then they form neutral salt. स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करें और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करें तो वो न्यूट्रल साल्ट बनाएंगे जिसकी पीएच वैल्यू 7 होगी। जैसे एग्जांपल है HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है
NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रल साल्ट बनता है NaCl। ये कॉमन साल्ट है जो हम अपनी किचन में भी यूज करते हैं, जिसकी pH वैल्यू 7 होती है। नेक्स्ट वन आई टेल यू अबाउट स्ट्रॉन्ग एसिड। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट करें तो जो साल्ट बनता है वो एसिडिक नेचर का होता है। सो pH वैल्यू इज लेस देन 7। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, then the nature of salt is acidic and pH value less than 7. Example, HCl, that is strong acid, weak base, NH4OH, ammonia hydroxide, then ammonia chloride salt is formed and water is formed, and ammonia chlorides are acidic in nature. Next one I tell you about salts of weak acid. इसमें weak acid ऐड हो रहा है और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, देन द pH वैल्यू इज मोर देन 7 एंड साल्ट इज बेसिक इन नेचर। एग्जाम्पल इज H2CO3 कार्बोनिक एसिड, दैट इज वीक एसिड, NaOH, that is strong base, then they form sodium carbonate salt that are basic in nature and water is formed, and that salt basic in nature and pH value is more than 7. In this way we calculate the pH of salt solution. Next I tell you about how common salt is obtained from nature, कि हमें कॉमन साल्ट नेचर से कैसे मिलता है। फर्स्टली आई टेल यू अबाउट कॉमन साल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर फ्रॉम द सी वाटर एंड वी सेपरेट द सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ evaporation. And second one is large crystal of common salt formed in underground deposit. कुछ कॉमन साल्ट सी वाटर के अंडरग्राउंड डिपॉजिट हो जाता है और उसे हम क्या बोलते हैं, रॉक साल्ट। और रॉक साल्ट का कलर ब्राउन होता है क्योंकि उसके अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं और वो लंबे समय तक, बहुत देर तक, लंबे समय तक सी वाटर के अंदर डिपॉजिट होता चला जाता है। और जैसे कोल की माइनिंग करते हैं इसी तरह से हम रॉक साल्ट को सी वाटर से सेपरेट करते हैं। इन दिस वे वी गेट कॉमन साल्ट फ्रॉम नेचर। नाउ आई टेल यू अबाउट यूजेस ऑफ कॉमन साल्ट। कॉमन salt, they improve the taste and flavor of our food. Second one, they act as a preservative, like in pickles salt act as a preservative. And third one, it helps to melt the ice that we collect from roads in winter season in cold countries. So first of all I tell you, it improves the taste and flavor of food and it is used as a preservative. Preservative की तरह act करता है, example in pickles. And it is used to melt the ice that we collect from on the roads in winter season in cold countries. Next I tell you about कॉमन साल्ट से हमें बहुत सारे सब्सटेंसेस मिलते हैं। कॉमन साल्ट एक्ट एज ए रॉ मटेरियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ सम केमिकल्स, लाइक केमिकल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। ये सभी सब्सटेंस हैं जो हम कहाँ से लेते हैं, कॉमन साल्ट से लेते हैं। ऑल दीज सब्सटेंसेस वी गेट फ्रॉम common salt. And now we study one by one all these substances, its preparation and its functions. Preparation of sodium hydroxide that we get from common salt. When we take common salt and electricity is passed through the aqueous solution of common salt, that is known as brine, and it forms sodium hydroxide. Firstly, I tell you about when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride. जब हम सोडियम क्लोराइड का aqueous solution बनाएंगे और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उस सोल्यूशन को बोलेंगे ब्राइन, और वो फिर किसकी फॉर्मेशन करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। इक्वेशन इज NaCl in aqueous form mixed with water and they form NaOH, Cl2 and hydrogen gas. इस प्रोसेस को हम क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहते हैं क्योंकि इस प्रोसेस में क्लोरीन गैस इज ऑब्टेन्ड, सो क्लोर फॉर क्लोरीन एंड
sodium hydroxide is formed. That sodium hydroxide is alkali. So for the sodium hydroxide, alkali word is used, and so that process is known as chlor-alkali process. Chlor for chlorine, alkali for sodium hydroxide. And next I tell you about the chlorine gas is obtained near the anode. क्लोरीन नेगेटिव चार्ज होते हैं और एनोड पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. सो क्लोरीन गैस इज ऑब्टेन्ड एट द एनोड एंड हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज होते हैं और कैथोड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है. सो हाइड्रोजन इज गिवन ऑफ एट द कैथोड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑब्टेन्ड नियर द कैथोड. Now we discuss about the functions of products of chlor-alkali process. Firstly, I discuss with you uses of NaOH. NaOH is used for making soaps and detergents. Next one, it is used for making artificial fibers. Third one, it used in degreasing metals, oil refining एंड मेकिंग ब्लीच. ब्लीच को बनाने में हेल्प करता है, ऑयल को प्यूरिफाई करने में हेल्प करता है और मेटल्स को डीग्रीस करने में भी हेल्प करता है. नेक्स्ट, यूजेस ऑफ Cl2. वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हम यूज करते हैं डिसइंफेक्टेंट्स की तरह ताकि उसमें से जर्म्स खत्म हो जाए. यूज्ड इन स्विमिंग पूल्स एंड यूज्ड टू मेक पीवीसी. पीवीसी इज ए टाइप ऑफ प्लास्टिक. पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, पेस्टिसाइड्स बनाने की फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है. पेंट्स एंड डाइज. नेक्स्ट वन, यूजेस ऑफ H2 दैट एक्ट एज ए फ्यूल फॉर रॉकेट. रॉकेट के अंदर फ्यूल की तरह एक्ट करता है हाइड्रोजन एंड इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग अमोनिया. अमोनिया यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर. अमोनिया की फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है और अमोनिया फर्टिलाइजर की तरह हम यूज करते हैं. एंड इट यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ HCl. हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन करने के लिए भी हम हाइड्रोजन को यूज करते हैं. नेक्स्ट, यूजेस ऑफ HCl. हाइड्रोक्लोरिक एसिड के क्या यूजेस हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग. क्लीनिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं. इट इज यूज्ड इन सम मेडिसिन्स एंड सम कॉस्मेटिक थिंग्स. नेक्स्ट, इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया क्लोराइड. अमोनिया क्लोराइड इज ए सॉल्ट, सो इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया क्लोराइड. About bleaching powder. Its formula is CaOCl2 and its chemical name is calcium oxychloride. And bleaching powder is prepared by passing the chlorine gas through the lime water. Then we get bleaching powder. And chlorine gas we get from the chlor-alkali process. And chlorine have a oxidizing property, so we get calcium oxychloride. Now we study bleaching powder is obtained by the action of chlorine because chlorine have a oxidizing property. On dry slag lime and CaOH twice calcium hydroxides, its chemical name is calcium hydroxide. When we pass Cl2 gas from calcium hydroxide, then we get bleaching powder. Its chemical name is calcium oxychloride and plus water. And bleaching powder is used in cotton and linen industries for bleaching, and it is used for bleaching wood pulp in paper industries. पेपर बनाने के लिए पेपर हमें वुड से मिलता है, इसलिए वुड पल्प को पहले ब्लीच करना पड़ता है. इसलिए ब्लीचिंग पाउडर वुड पल्प को ब्लीचिंग करने में हेल्प करता है फॉर मेकिंग पेपर. नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन फॉर वॉशिंग द क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री. लॉन्ड्री के अंदर ये व्हाइट क्लॉथ्स होते हैं, उनको क्लीन करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट, इट एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर. Next one, it is used in water treatment plant also, and it make the water free of germs. Baking soda, its chemical formula is NaHCO3 and its chemical name is sodium hydrogen carbonates. Its chemical name is sodium hydrogen carbonates
Its chemical formula is NaHCO3 and its common name is baking soda. How baking soda is prepared? When we take the sodium chloride solution plus CO2 and plus ammonia react with each other, then they form sodium hydrogen carbonate. Its common name is baking soda. It is prepared by reacting cold and concentrated solution of salt with ammonia and carbon dioxide. ये बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन कैसे होती है? जब हम साल्ट सोल्यूशन लेंगे और CO2 और अमोनिया उसके साथ रिएक्ट करेंगे, देन दे फॉर्म बेकिंग सोडा. NaCl plus H2O, ये बन गया साल्ट सोल्यूशन. देन रिएक्ट विथ CO2 एंड अमोनिया, देन दे फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट and NH4Cl, ammonia chloride. Next, what is the action of heat on baking soda? When we heat the baking soda, it forms sodium carbonate plus H2O plus CO2. CO2 गैस प्रोड्यूस होगी, फिर वही CO2 बेकिंग सोडा बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में हेल्प करती है CO2. फंक्शंस ऑफ बेकिंग सोडा. Baking soda used as a antacids and to remove the acidity. Due to the excess food and fatty food, stomach produce more acid and we feel burning pain. So to relieve the burning pain, we take baking soda which act as a antacids. कई बार ज्यादा खाना खाने से या ऑयली फूड खाने से हमारा स्टमक ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है और एसिड हमारी फूड पाइप में बर्निंग पेन प्रोड्यूस करता है. उस बर्निंग पेन से रिलीफ करने के लिए हम बेकिंग सोडा लेते हैं जो एंटी एसिड की तरह एक्ट करता है, क्योंकि बेकिंग सोडा बेसिक नेचर का होता है और एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें एसिडिटी से रिलीफ देता है. नेक्स्ट वन, इट यूज्ड एज ए सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स. जो सोडा फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं कंटेनर्स में होते हैं, उनके अंदर दो अलग कंटेनर्स बने होते हैं जिसमें एक साइड बेकिंग सोडा होता है और एक साइड सल्फ्यूरिक एसिड होता है. जब हम उनकी नोब को प्रेस करते हैं तो ये वो दोनों कंटेनर से आउट होकर एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और CO2 गैस प्रोड्यूस करते हैं और वो CO2 गैस फायर को ऑफ करने में, फायर को बुझाने में हेल्प करती है. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर. बेकिंग पाउडर की फॉर्मेशन करने के लिए भी हम बेकिंग सोडा यूज करते हैं. बेकिंग सोडा के साथ हम टार्टरिक एसिड मिला देते हैं, मिल्ड एसिड मिला देते हैं ताकि वो बेकिंग पाउडर की फॉर्मेशन करे. और जब भी हम बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं या वाटर के साथ मिक्स करते हैं, देन इट प्रोड्यूस CO2 गैस, H2O एंड सोडियम साल्ट ऑफ एसिड. और ये CO2 गैस हमारे ब्रेड को, पेस्ट्रीज को सॉफ्ट बना देते हैं, फ्लफी बना देते हैं और स्पॉन्जी बना देते हैं. और हम इसके अंदर एसिड क्यों ऐड करते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जो यदि हम सोडा ऐड कर दें डायरेक्ट तो वो फूड को बिटर बना देता है और फूड को स्वीट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ी सी अमाउंट में, कुछ अमाउंट में मिल्ड एडिबल एसिड ऐड करते हैं ताकि जो भी हम सब्सटेंस प्रिपेयर कर रहे हैं उसका टेस्ट स्वीट हो जाए. नेक्स्ट is washing soda. Its chemical formula is Na2CO3 10H2O. Its chemical name is sodium carbonate decahydrates. Again I tell you about the common name is washing soda. Chemical formula is Na2CO3 10H2O. Its chemical name is sodium carbonate decahydrate. Firstly, I tell the preparation of washing soda. वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर करने के लिए हमने सेम प्रोसेस बेकिंग सोडा वाला करना है. ब्राइन लेना है, NaCl को वाटर के साथ मिक्स करना है, ब्राइन बनाना है. ब्राइन के अंदर CO2 और अमोनिया के साथ रिएक्ट करना है. देन वी गेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नोन एज बेकिंग सोडा. उस बेकिंग सोडा को हमने फिल्टर करके सेपरेट करना है. फिल्टर सेपरेट करके हमने उसको हीट करना है. हीट करने के बाद वी गेट सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट मिलेगा हमें और CO2 और H2O. उस सोडियम कार्बोनेट को
हमने वाटर के साथ डिसॉल्व करना है। वाटर के साथ डिसॉल्व करके दोबारा से रीक्रिस्टल फॉर्म में बनाना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा एंड सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। वॉशिंग सोडा, इट्स केमिकल फार्मूला इज Na2CO3 10H2O. Its chemical name is sodium carbonate decahydrate and its common name is washing soda. सबसे पहले हम वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन पढ़ेंगे। हमने क्या करना है, साल्ट सोल्यूशन लेना है। साल्ट सोल्यूशन को हम बोलते हैं ब्राइन। साल्ट को वाटर के अंदर डिसॉल्व करना है, देन रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, देन वी गेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा और अमोनिया क्लोराइड मिल जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। हमने बेकिंग सोडा को फिल्टर करना है, सेपरेट करना है और उसे हीट करना है। हीट करने के बाद वी गेट द सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट मिलेगा हमें। इस सोडियम कार्बोनेट को एक पर्टिकुलर वाटर अमाउंट के साथ हमने डिसॉल्व करना है। डिसॉल्व करने के बाद उसको रिक्रिस्टलाइज करना है। रिक्रिस्टलाइज करने के बाद वी गेट वॉशिंग सोडा, दैट इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसके अंदर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये वाटर मॉलिक्यूल्स इस वॉशिंग सोडा को वेट नहीं करते, गीला नहीं करते, मॉइस्चर नहीं करते। ये ड्राई होते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल इसके साल्ट का एक पार्ट होता है जो उसको वेट नहीं होने देता, उसकी शेप और क्रिस्टल शेप बनाने में और कलर करने में हेल्प करता है। सो वाटर मॉलिक्यूल डू नॉट वेट द साल्ट, इट इज like as a dry salt because these water molecule as a part of salt and it gives shape and color to the washing soda. Next I tell you about uses of washing soda. First point, it is used in glass, soap and paper इंडस्ट्रीज। पेपर इंडस्ट्रीज में, सॉप इंडस्ट्रीज में, ग्लास इंडस्ट्रीज में इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। बोरेक्स बनाने में भी हम वॉशिंग सोडा को यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जो परमानेंट वाटर होता है वो क्लीनिंग में इंटरफेयर करता है, तो वॉशिंग सोडा उसकी हार्डनेस को रिमूव करने में हेल्प करता है। एंड वॉशिंग सोडा इज आल्सो यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट। क्लीनिंग एजेंट की तरह करता है फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, जो हम अपने घरों में इसको क्लीनिंग एजेंट की तरह भी यूज करते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल के स्ट्रक्चर्स का एक पार्ट बन जाएं, दैट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में वाटर के मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड होते हैं इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। एक फॉर्मूला यूनिट सॉल्ट के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं फिक्स्ड होते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में का फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। मतलब वॉशिंग सोडा के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जो वो फिक्स्ड होते हैं, 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और एक और एग्जांपल है कैल्शियम सल्फेट है। कैल्शियम सल्फेट के अंदर 5 मॉलिक्यूल्स वाटर के होते हैं। जैसे मैं आपको एक एक्टिविटी भी बता रही हूँ, यदि हम टेस्ट ट्यूब में लैब के अंदर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स लें तो वो ब्लू कलर के होते हैं और उसके अंदर ऑलरेडी वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो उसको वेट नहीं बनाते। यदि हम उसको बॉयल करना स्टार्ट करें उन्हीं क्रिस्टल्स को, तो हम क्या देखते हैं कि उस टेस्ट ट्यूब के वॉल्स के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती हैं और वो ब्लू कलर फेड हो जाता है और वो कॉपर सल्फेट व्हाइट कलर में टर्न हो जाता है। और यदि हम फिर दोबारा से उसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स ऐड करें, अगेन इट फॉर्म ए ब्लू कलर, दोबारा से उसका ब्लू कलर बन जाता है। नेक्स्ट आई टेल यू अबाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज ए पार्ट ऑफ क्रिस्टल द स्ट्रक्चर ऑफ ए सॉल्ट। मतलब जो उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो क्रिस्टल के स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। इट इज नॉट फ्री, वो फ्री नहीं होते एंड दे डू नॉट वेट द सॉल्ट, और वो सॉल्ट को वेट नहीं बनाते एंड इट इज ए पार्ट ऑफ द क्रिस्टल्स। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट प्लास्टर ऑफ पेरिस। Its chemical formula is CaSO4 half H2O. Its chemical name is calcium sulfate
hemihydrate and its common name is plaster of Paris and short form is POP. And now we discuss the preparation of plaster of Paris. Plaster of Paris is prepared by gypsum. Gypsum also possess water of crystallization. Gypsum formula is CaSO4.2H2O. Its name is calcium sulfate dihydrate. जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, हमें जिप्सम को जब हम 373 केल्विन पे हीट करते हैं, देन वी गेट पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस. हमने 100 डिग्री सेल्सियस पे या हम लिख सकते हैं 373 केल्विन पे जब हम जिप्सम को हीट करेंगे, देन वी गेट पीओपी. हमें क्या मिलेगा? पीओपी मिलेगा, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O, हाफ मॉलिक्यूल वाटर का और 1.5 वाटर मॉलिक्यूल आउट हो जाएगा और पीओपी की फॉर्मेशन हो जाएगी. प्रॉपर्टीज ऑफ पीओपी. पीओपी इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स. डॉक्टर्स यूज करते हैं एज ए प्लास्टर फॉर स्पॉटिंग फ्रैक्चर्स बोन इन ए राइट पोजीशन. जो डॉक्टर्स होते हैं फ्रैक्चर्स बोन्स को एक राइट पोजीशन में ज्वाइन करने के लिए पीओपी को यूज करते हैं. और यदि इसी पीओपी को हम वाटर के साथ मिक्स कर दें तो ये दोबारा से क्या किसकी फॉर्मेशन कर देती है? जिप्सम की फॉर्मेशन कर देती है. इसलिए कहते हैं कि जो पीओपी है एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है और उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर करना चाहिए. यदि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर के साथ वो रिएक्ट कर देता है तो वो एक हार्ड मास बना देता है, जिसको हम जिप्सम बोलते हैं. इसलिए हमें इन्हें मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स में स्टोर करना चाहिए. नेक्स्ट, इट इज ए व्हाइट पाउडर एंड मिक्सिंग विद वाटर. यदि वाटर के साथ इसे मिक्स करेंगे देन फॉर्म ए हार्ड मास दैट इज नोन एज जिप्सम. और जिप्सम की फॉर्मेशन कर देते हैं, मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है. यदि जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो पीओपी की फॉर्मेशन हो जाएगी. और यदि पीओपी को मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा, वाटर के साथ मिक्स करेंगे, वो फिर से जिप्सम की फॉर्मेशन कर देंगे. नेक्स्ट, it is stored in moisture proof container. CaSO4 half H2O plus 1.5 water molecules combine and it forms CaSO4 2H2O. Calcium sulfate dihydrate gypsum is formed. Next is uses of POP. POP is used making toys, decorative material and other cheap ornaments. Next one, it is used as a fireproofing material. Fireproofing materials की फॉर्मेशन करने में भी हेल्प करते हैं.